नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल महत्वपूर्ण सवाल जो 40 प्रश्न होते हैं, जो कि आगामी यूपी पुलिस, यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आपका पहला सवाल है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर देना। आइए, आपका पहला सवाल वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए अवधी। अवधी बोली यह पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा यह सौर पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप ऑप्शन सी खड़ी बोली का है। और डी देवनागरी यह एक हिंदी की लिपि है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पहले और दूसरे होते हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा और सा, बड़ा सा, पिचरे सा और सा। कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13। अघोष टोटल हो गए 13। और यहीं पे एक चीज और याद रखनी है, हम लिखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण लिखे। अल्प प्राण ये बड़ा अक्षर है, तो इसमें कुल अल्प प्राण 31 होते हैं। जैसे 3 और 1 कितने हो गए? 31 हो गए अल्प प्राण, क्योंकि बड़ा शब्द है तो 31। और अघोष छोटा शब्द है, तो हम ये वाला डंडा आगे ले आएंगे तो ये हो जाएंगे 13। तो अघोष टोटल कितने होते हैं? 13। अगर इसमें पूछा है कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सा अघोष वर्ण है। अगला सवाल बुढ़ापा दौर बल्ले का सूचक है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करिए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन शुद्ध वर्तनी है, और इसमें कुछ समझाने की बात तो है नहीं। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय सबसे मिलता है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करें। तो इसमें ऑप्शन बी प्रकारांत। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में नहीं का प्रयोग किया जाता है तो उसमें ज्यादातर त्रुटि होती है। आइए, अगला सवाल श्रावण का संधि विच्छेद क्या है? श्रावण, तो इसमें आव। आव की आवाज आ रही है, आव। तो इसमें अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में आय, आय और आय, अब और आव की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्र प्लस आयन। जैसे हम पवन का संधि विच्छेद करें, प बन अयादि का है तो पव, मतलब इसमें अब की आवाज आ रही है, तो रहेगा पे प्लस अन, पे प्लस अन। इसका संधि विच्छेद क्योंकि अब की आवाज आ रही है। अब ए प्लस आ से मिलकर बना होता है। अगला संधि, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें सभी को पता होगा यड
संधि है सु प्लस आगतम। अगला सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। एक कौन सा? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। दूसरा तात्विक प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया में लगते हैं। तात्विक प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम में लगते हैं। तो कृदंत क्रिया कौन सी है? बेकना। बेकना क्रिया से लगा बिक आऊ, तो ऑप्शन बी सही है। बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय है। यह रंग में लगा है इला प्रत्यय। यह दूध में प्रत्यय लगा हुआ है। इस कृपा में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन तात्विक प्रत्यय है। ऑप्शन बी कृदंत प्रत्यय है। आइए अगला सवाल नंबर 8, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी बहुवीर्य समास। अगला सवाल, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो आप बोलेंगे इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव के शुरुआत में अव्यय होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसमें सु उपसर्ग लगा है। सु का मतलब होता है अच्छा, पुरुष का मतलब पुरुष या व्यक्ति। अच्छा पुरुष, जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। सुपुरुष में कर्मधारय समास। तत्पुरुष, जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो, जिसमें पर सरक विलुप्त हो। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, धर्म अधर्म। इस प्रकार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो खेत तद्भव है, इसका तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। अजीब अरबी भाषा का शब्द है। कोट इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए उद्गम तत्सम भाषा का शब्द है। अगला सवाल नंबर 11, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द। आइए समझाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, जिसका खंड नहीं किया जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किया जा सकते, जैसे जल, जल लिखा, पान लिखा, इनके टुकड़े नहीं किया। जैसे बाला लिखा, तो इनका टुकड़ा नहीं किया जाता। अब इसे कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे हम इन्हें मिलाए जल और पान को, तो हो जाएगा जल पान। दो शब्द मिलकर ही स्पष्ट रूप आ रहा है। ऐसे लगा दें पान बाला, तो यौगिक हो रहा है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता। योग रूढ़, योग रूढ़ में बहुवीर्य के सभी उदाहरण। अगला सवाल नंबर 12, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है? 3। कितनी होती है? 3। एक होती है मूल अवस्था, जिसमें प्रयुक्त है। दूसरी होती है उत्तरात्म अवस्था, उच्चात्म अवस्था। तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम तो है घनिष्ठ की दूसरी विशेषता हुई है, मतलब उच्चतर। तो इसकी घनिष्ठतर ऑप्शन सी, ये भी घनिष्ठतर, लेकिन इसमें था ये पूरा वाला है, ये आधा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उत्तम तो तृतीय वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इसमें आ गया ना, यहाँ पर आप उदाहरण रखना, नहीं है तो विस्ते विषैला बनेगा, आदि से आदिम बनेगा, पिता से पैतृक बनेगा,
लेकिन प्राण से प्रांतिक नहीं बनेगा। ये ऑप्शन डी सही जवाब। प्राण से बनेगा प्रांतीय। प्रांतीय सही है। आपका अगला सवाल नंबर 14। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का शारदा होता है, वाणी होता है और वीणा पाणि, और बागेश्वरी होता है, और बाग देवी भी होता है, और हंस वाहिनी भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। लेकिन ऑप्शन बी कमला पर्यायवाची नहीं होता, यह माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मी लक्ष्मी का होता है, रमा भी होता है और पद्मा होता है। इसके अलावा हरि प्रिय होता है। हरि प्रिय मतलब। अगला सवाल, अनुचर का पर्यायवाची शब्द है अनुचर। अनुचर कहते हैं नौकर, तो नौकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भृत्य भी है, सेवक भी है और चाकर भी है, तो निर्झर नहीं है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ मतलब होता है कार्य शुरू होना, और इति का मतलब होता है कार्य अंत होना। शुरू होना, कार्य का अंत होना। जैसे हम किसी कार्य को शुभारंभ करते हैं तो वहां पर लिखते हैं श्री गणेश, तो कार्य शुभारंभ। अगर हम वहां पर लिखते हैं हर कार्य समापन हो जाए तो इति श्री। इति श्री मतलब कार्य समापन हो गया। इति श्री, इति श्री कार्य समापन, श्री गणेश कार्य प्रारंभ। कलुष का विलोम शब्द, इसमें तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सी निष्कलुष। सवाल नंबर 18। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द, तो इसमें ऑप्शन बी दूरदर्शी। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी के रूप में तन्मय तन्मय नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा डी कार्यरत हैं। तन्मय है जैसे आप किस चीज में तल्लीन हो जाएं, जैसे वह लड़का तल्लीन से अध्ययन करता है, तो तल्लीन मतलब उसमें बिल्कुल लीन हो जाए, आपको किसी का पता ही नहीं चले, तो उसे तन्मय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रयुक्त किया है, तो इसे बोलेंगे हम प्रतिवेदन। परिवाद कहते हैं समिति होती है शिकायत के लिए अपने घरेलू हिंसा में कार्यस्थल यौन पीड़ित में पड़ा हुआ समिति का अध्यक्ष। जहाँ पे 5 से ज्यादा महिला कार्य होती वहाँ परिवाद होता है। शिकायत आगे चलिए, आय व्यय का आकलन करता हो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल नंबर 21। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, तो समुच्चय बोधक और से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। त्रुटि बताइए किस भाग में त्रुटि है? व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों नहीं होती यहाँ पे कष्ट, क्योंकि हर प्रकार बोला ना, हर प्रकार के तो कष्ट होने तो कष्ट होती। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को पल भर में दूर करती है, तो ऑप्शन ए में त्रुटि है। अगला 23। त्रुटि ज्ञात कीजिए। हड़ताल से फिर फूटन से व्यापारिक संस्था बंद होने की आशंका की जा रही है,
तो यहाँ पर हड़ताल नहीं, हड़तालों, हड़तालों के स्फुदन, स्फुदन होता है किसी चीज का फूटना। अगला सवाल 24, विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन सी सामग्य दृष्टि। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, उसमें दिया होगा सामग्य आचरण, सामग्य दृष्टि, सामग्य वाणी। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में। चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पहला, दूसरा और छठा यही रहता है, लेकिन आपको इसमें मिलान करना है। कभी, पहला तो यही रहेगा, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास, मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्ध, राजा सम्राट के युद्ध, युद्ध, दोबारा देखते हैं। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है मानवीय विकास का इतिहास, मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्ध, युद्ध और षड्यंत्र से बना है। तो 4 नंबर बना है। सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। पहला, पहला आएगा रा, उसके बाद दूसरे नंबर पर या, फिर बा, फिर ला। तो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल 27, 27 में यही है, हमारे देश उत्सव और त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव के भाव भरते हैं। 3 नंबर भाव भरते हैं, शौर्य की भावना को पैदा करते हैं, पैदा करते हैं। इन अवसरों पर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो पहले नंबर पर आएगा रात स्टार्ट, ये रात स्टार्ट है, ये नहीं और ये नहीं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर या इसमें नहीं, तो ये भी कट्टम। तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल नंबर 28, ऊदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हर्ष सुधा की सुंदर कगरी और दुम्रन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन ए श्रृंगार रस होगा। अगला, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत नहीं। इस उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको छंद में मात्रा गिन गिन के बतानी है। तो आइए इनकी मात्रा गिनते हैं। हम, एक एक, जो, दो, कुछ, एक एक, देख में, दो, एक, देख में मात्रा तो एक, रा की इसकी दो, और है की दो मात्रा, सुंदर की दो मात्रा, फिर आ एक मात्रा, है की दो मात्रा, सत्य में एक मात्रा, एक नहीं, ना की एक, हा की दो, और इसकी हा की दो। तो 1 2 4 6 8 10 12 14, इसमें मात्रा होगी 14 मात्राएं। इसमें 2
4, 6, 8, 10, 12 और 14। 14 इसमें मात्रा होगी और 14 इसमें, यानी ऑप्शन ए सही है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक। इसमें हर गीत का छंद है, हर गीत का में 28 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल 23। पत, पीत, मानहु, तणित, रुचि, शुचि, नैमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार है? आपने मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार में अधिकतर शब्द आते हैं, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, नहीं रूपक, नहीं। ऑप्शन ए इसमें उपमा अलंकार है। यह पंक्ति आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है और याद भी रखनी है, क्योंकि मानव शब्द ज्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें उपमा अलंकार है। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं प्रसाद नहीं, पंत नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निराला। निराला की और कुछ कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता निराला जी की है। नए पत्ते निराला जी की। परिमल, परिमल निराला जी की। और अनामिका निराला जी की है। आपको ये 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों कवि को हम छायावाद का स्तंभ कहते हैं। आपको याद रखना है प्रसाद पंत वर्मा निराला, प्रसाद पंत वर्मा निराला। एक बार आंख बंद करके याद करिए, हो जाएंगे। प्रसाद पंत निराला वर्मा, यह छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अगला सवाल नंबर 32। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, तो इसमें ऑप्शन सी मैथिली षड हिंदी प्रति के ईश्वसी संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 34। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा सी जायस नामक स्थान के निवासी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जायस। क्वेश्चन नंबर 35 और 37 आपको इसमें दिखेगा ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उससे आप पढ़ लेना। मैं इसके क्वेश्चन लगाता हूँ। व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण व्यक्ति का है। ऑप्शन सी क्रियाशील, जो कि ग्राफ में पहले ही दिया है। साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी काम क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 37। साहित्य अजर अमर है, वाक्य में अजर शब्द का क्या अर्थ है? इस तो ग्राफ को लेना नहीं, ये तो आप देख सकते हैं। जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो आपको ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो ऑप्शन बी राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 25। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपको ऑप्शन डी हंस पत्रिका के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कितना स्कोर रहा है 40 में से? जय हिंद, जय भारत।